हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं करने लगी थी यहाँ पर क्लीनिंग। तो मैंने सोचा सबसे पहले सारी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। और यहाँ पे ना जैसे सब्ज़ी वगैरह लेकर के आते हैं तो इस चेयर में रखी रहती है वो, तो थैले से काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह निकल करके इसी पर फैल जाता है। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से साफ़ करके नीचे गिरा दे रही थी ताकि सफाई के बाद में जो है कूड़ा वगैरह ना फैले। तो सबसे पहले आज मैं इस वाले रूम से क्लीनिंग कर रही हूँ और फिर उसके बाद अपने दूसरी साइड के जो रूम है उनमें क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे ना ये किचन वाली साइड का रूम है, तो यहीं पर फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज से जैसे कोई भी सामान निकालते हैं या सब्ज़ी वगैरह कुछ भी निकालते हैं तो उसका सारा का सारा कूड़ा कबाड़ यहीं पर गिर जाता है। तो इस वाले रूम में पहले तो यहाँ पर ज़्यादा गंदगी नहीं हुआ करती थी क्योंकि पहले यहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन अब जैसे कि किचन यहीं पर है तो इसलिए इस वाले रूम में अब ज़्यादा ही सफाई की ज़रूरत होती है। अब उधर के साइड के जो रूम है उनमें उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो इसलिए आज तो मैं अच्छे तरीके से सफाई करने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इस तरीके से जाले वगैरह हटा करके साफ़ कर रही थी। पहले मैंने सबसे पहले तो जाले हटा दिए थे, इधर किनारे की साइड में जाले लग चुके थे क्योंकि बहुत टाइम से इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने झाड़ू की हेल्प से ही जाले वगैरह निकाल करके अच्छे से साफ़ कर दिए और उसके बाद ही मैंने झाड़ू लगाया है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में अगर करती तो गंदगी ज़्यादा हो जाती। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में भी साफ़ सफाई कर ली मैंने। फिर मैं आई थी अपने रूम में और रूम की भी क्लीनिंग कर दूँगी। तो उधर की साइड के जितने रूम थे उनको मैं साफ़ कर चुकी थी, अब इधर की साइड की बारी थी। तो झाड़ू पोछा वगैरह लगाते लगाते इतने सारे जैसे रूम हैं इनमें सब में झाड़ू पोछा करते करते ना मुझे आराम से 1-2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ उस दिन इतना टाइम हो जाता है। आगे पीछे जब साफ़ करती हूँ तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है झाड़ू वगैरह लगाने में। तो आज मैं बहुत अच्छे से आराम से साफ़ सफाई कर रही थी। बहुत ही धीरे धीरे मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि सारी चीज़ें हटा करके, जैसे ये सोफ़ा वगैरह है, सब चीज़ें खिसका करके इनके नीचे से धूल इतना ज़्यादा निकल रहा था और बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गया था क्योंकि बहुत टाइम से जैसे क्लीनिंग नहीं होती है तो सारा का सारा धूल ऐसी जगहों पर चला जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें लाइज़ॉल डाल दिया था और पोछा लगा दूँगी, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा फ़र्श भी। तो यहाँ पर अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम से। सबसे पहले तो मैं फ़ैन ऑन कर रही थी क्योंकि फ़ैन ऑन आजकल इसलिए भी करती हूँ, नहीं तो जल्दी सूखता नहीं है और फिर पैरों के निशान से पड़ने लगते हैं। ये वाइट कलर का मार्बल है तो यहाँ पे पैरों के निशान बहुत ही जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए मैं जितने भी रूम में पोछा लगाती हूँ साथ के साथ फ़ैन ऑन करके छोड़ देती हूँ और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ और आज तो मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई की। बहुत हालत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि दर्द हो रहा था, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था और कमर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी यही है कि सफाई करनी ज़रूरी थी। कितने दिन तक ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। तबीयत ख़राब थी कुछ टाइम से, मैंने बताया भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो ऐसा ही होता है, लगातार मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है, फिर एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन फिर वही था, मैंने सोच लिया था कि मैं आज तो किसी भी हाल में सफाई करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गंदा गंदा सा अच्छा भी नहीं लगता। वैसे तो मैं डेली ही झाड़ू लगा रही थी पर पोछा नहीं लगा पा रही थी मैं, क्योंकि मेरे बस का नहीं हो रहा था और इसलिए मैंने वैसे तो मैं सोच रही थी ना कि हाथ से नीचे बैठ करके पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर पैरों में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा नहीं, हाथ से नहीं लगाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी जो है मैंने सारा का सारा काम किया है, सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह की है, क्लीनिंग सब अच्छे से कर ली है पूरे कमरों में, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे गंदा गंदा सा हो रहा था और फिर टाइम भी नहीं लग पा रहा था और साथ में ना तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने खूब अच्छे से साफ़ सफाई की और दिल को एकदम सुकून मिल गया। एकदम अच्छे से मैंने चमका दिया है पूरे के पूरे घर को। और अभी अभी जो है ना मैं अलमीरा को क्लीन कर रही थी, सोचा थोड़ी देर बैठ ही रहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा बैठ के क्या करूँगी, खामखा नींद जैसी आ रही है आजकल। जैसे दोपहर के टाइम में बैठे रहो ना तो बहुत ही नींद जैसी आ रही है और आलस टाइप का हो रहा है, फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे मम्मी पापा मामा के लड़की की शादी में गए हुए थे,
तो वहाँ से जो है मैं तो नहीं जा पाई उस टाइम पर, मेरा पेपर भी था, मैं नहीं गई और भाई भी नहीं गया, तो मैं वहाँ पर भाई के साथ चली गई थी। शादी के टाइम पे सभी के लिए गिफ्ट्स भेजे जाते हैं, सूट भेजी जाती है और साथ में कुछ साड़ियाँ दी जाती हैं। तो मेरे लिए उन्होंने साड़ी भी दी थी और सूट भी दी थी। तो वही मैं साफ़ कर रही थी अलमीरा को और मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और साड़ी भी दी थी उन्होंने, लेकिन मैंने साड़ी ली नहीं क्योंकि मुझे वैसे भी मैं साड़ी इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, और शादी के टाइम की हैं 4-5 साड़ियाँ, तो मैंने मम्मी को ही दे दी क्योंकि मुझे तो उतना ज़्यादा, मेरे पास रेड कलर की साड़ी थी और वो रेड कलर की थी, तो इसलिए वो मैंने मम्मी को दी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे उन्होंने क्या क्या दिया है। तो ये देखिए, ये है चॉकलेट का बॉक्स। तो ये मेरे भैया ने मुझे दिया है, और भैया जो है ना जर्मनी में रहते हैं, तो वहाँ से वो ये लेकर के आए थे, तो उन्होंने सभी को दिया। तो एक मुझे दिया है और एक मेरे भाई के लिए है, और 3 दिए थे उन्होंने, एक दूसरी वाली थी, चॉकलेट का डब्बा था। और ये है वो सूट जिसकी मैं बात कर रही थी, ये देखिए। तो मैं इसको आपको ना नज़दीक से दिखाती हूँ। दी है शादी के टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि किसी की भी शादी हो, लड़की की हो या लड़के की हो, तो रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। गिफ्ट्स में देते हैं साड़ियाँ और सूट दी जाती है, ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। सूट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका बहुत ही हल्का हल्का सा कलर है, एकदम हल्का सा कलर है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हल्का सा कलर है इसका और बहुत ही प्यारा है। और मुझे ना हल्के कलर के कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे एकदम जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, वो इधर उधर जाने के लिए पसंद नहीं होते हैं। तो ये देखिए, इसके साथ है ये हल्के कलर का प्यारा सा दुपट्टा, और बहुत ही हल्का है। फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही हल्का सा है। और जैसे काफ़ी सारे कपड़े होते हैं एकदम चुभने चुभने वाले से कपड़े होते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए, और मैं सोच रही हूँ कि इस पर मैं वैसे तो मुझे पटियाला सूट बहुत अच्छी लगती है और मैंने बनवाई भी है, लेकिन यहाँ पे ना जैसे टेलर हैं, तो वो सारे टेलर, मतलब हमारे इस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे उनको फुल पटियाला बनाना नहीं आता है। तो बनवाया था मैंने, 2 कुर्तियाँ बनवाई थी मैंने, 2 सूट बनवाई थी पटियाला सूट, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने ख़राब कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसमें मैं पैंट बनवाऊँगी। पैंट वाली जो सूट होती है वो बहुत अच्छी लगेगी, मतलब। तो इस पे वैसे भी कलर बहुत अच्छा है इसका, तो पैंट के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये है सूट, इस पे बहुत ही हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही हल्की सी है, और ना सीक्वेंस वर्क है, जैसे आजकल चल भी रहा है सीक्वेंस में। और एकदम बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत चुभने वाली सी चीज़ें कुछ नहीं है, हल्की सी कढ़ाई है, बस नेक एरिया पे हल्की सी कढ़ाई है। और नीचे बॉटम में जो है इसके है हल्की सी छोटी सी पतली सी लेस दी हुई है, देखिए। तो मुझे इस तरीके की ना, जैसे लेस होती है, इस तरह की बारीक बारीक सी लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्योर कॉटन का कपड़ा है, ये देखिए। तो इस पर सीक्वेंस वर्क हो रखा है, और एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का सही है। तो सामान सब कुछ समेट दिया है, और जो सूट वगैरह निकाली थी उसको रख दिया है, बाद में ही दूंगी टेलर को सिलवाने के लिए। तो अभी नहीं दूंगी सूट सिलवाने के लिए क्योंकि अभी है मेरे पास, बाद में ही दूंगी सिलवाने के लिए। और अभी जो है मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने के लिए, लंच बनाऊंगी। कपड़े धोए थे अभी, और कपड़े धो करके मैंने धूप पे रखे हुए सुखाने के लिए। धूप का भी यही हो रहा है, कभी हल्की लगती है, कभी तेज़ लगती है। इस टाइम पर बहुत ही हल्की सी लग रही है, और किसी किसी टाइम बहुत तेज़ भी लग रही है। तो अभी मैं लंच बनाऊंगी, और लंच में बनाऊंगी आज दाल और रोटी। तो दाल और रोटी का लंच करेंगे। डेली मैं चावल नहीं बना रही हूँ आजकल, क्योंकि फिर ज़ुकाम सा भी हो रहा है, और ज़्यादा ज़ुकाम बुखार फिर ठीक नहीं होता है। जैसे चावल खाओ तो चावल खा करके बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लग जाता है, तो इसलिए आजकल मैं दाल और रोटी बना रही हूँ। तो दाल जो है मैंने रख दी थी, और रोटी बना दूँगी। आटा गूँथ के मैंने पहले ही रख दिया है, बस रोटी बनाऊंगी। वैसे अभी टाइम उतना नहीं हुआ है, जैसे ही टाइम होगा वैसे ही बनाऊंगी। जब 2-2:30 बजते हैं मैं तभी बनाती हूँ, पहले ही बना करके नहीं रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।